हाय, कैसे हैं आप लोग। हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट क्यों चलता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग सभी लोग फेस करते हैं अपने लाइफ में। आपको कुछ भी नया करना है, कंपटीशन में पार्ट लेना है, स्पोर्ट्स में, या फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब क्विट करके जॉब चेंज करना है, कुछ भी नया करना है आपको, तो उसमें आपका माइंड सबसे पहले आपके अगेंस्ट चला जाएगा। आपको सेल्फ डाउट आएगा, फेलियर का डर आएगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीजें हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती है। हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट क्यों चलता है इसे हम बाद में समझेंगे। पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि सही में माइंड अगेंस्ट चलता है या कुछ और प्रॉब्लम है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले लोग क्या ब्लेम करते हैं, उनकी किस्मत खराब है, या फिर उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर अपने आसपास के लोगों को या सराउंडिंग्स को ब्लेम करना शुरू कर देंगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं किए। ये सारी चीज़ें चलती है। किसी को अगर बिजनेस आइडिया आया एंड वो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है तो उसके रीजंस देगा कि पैसे नहीं है मेरे पास, या फिर रिसोर्सेज नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, ये सारी चीज़ें आने लगती है। तो हमेशा आदमी ये सोचता है कि बाहर की चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है उस चीज को ना करने के लिए। जैसे कि स्पोर्ट्स में कंपीट करना है तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं कंपीट कर पा रहे, उसके काफी सारे रीजंस आ जाएंगे। जॉब चेंज करना है, क्यों नहीं कर पा रहे, उन चीजों का जो रीजंस होता है ना, वो समझना जरूरी है कि आप रीजन जो दे रहे हो वो क्या रियल इशू है या रियल इशू कुछ और है। ये समझने की जरूरत है कि हम लोग जो रियल इशू समझते हैं बाहर के सर्कमस्टेंसेस को, एक्चुअल में वो रीजन नहीं होता है। मेरे साथ भी पहले यही होता था। मैं कोई प्रॉब्लम फेस करता था एंड सबसे ईजी होता है ब्लेम करना। आप अपने फैमिली में ब्लेम कर सकते हो, दोस्तों को ब्लेम कर सकते हो, रिलेटिव्स को ब्लेम कर लो, टीचर्स को ब्लेम कर लो, जो भी आपके आसपास के लोग हैं आप उनको बहुत ईजिली ब्लेम कर सकते हो। एंड ब्लेम करने से होता क्या है, कुछ नहीं होता। जबरदस्ती एक अपने आप को एक बिलीफ होता है कि नहीं भाई मेरी गलती नहीं है, सामने वाले की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाया। ये एक एक्सक्यूज, कंप्लेन, ब्लेमिंग, ये सारी चीजें चलती रहती है। एक्चुअल में रिजल्ट होता क्या है, मैंने जब इस चीज की स्टडी की तो मुझे ये पता चला सामने वाले की गलती हो ना हो वो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीजों में। आउटर सर्कमस्टेंसेस को हम पूरे तरीके से कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, हमें एटलीस्ट अपने सिस्टम को, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। हम ताकि किसी चीज पर रिएक्ट ना करें एंड रिस्पॉन्ड करें, सोचे एंड आराम से उस चीज पे सोचे कि आगे करना कैसे है। इस चीज को करने के लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, क्योंकि इट्स वेरी इजी कि आप किसी लक पे ब्लेम कर दो, भगवान पे ब्लेम कर दो, सबको ब्लेम कर दो एंड उस काम को ना करने के 10 तरीके बता दो, लेकिन एक्चुअल रीजन कुछ और ही होता है। एंड आपकी भी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, हमारी माइंड की प्रॉब्लम है। हमारा माइंड अगेंस्ट जाता है। अब आपको एटलीस्ट ये पता चला होगा कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा माइंड रिस्पॉन्सिबल है। अब क्यों गलत जाता है हमारा माइंड, हमारे गलत डायरेक्शन, हमारे अगेंस्ट में क्यों चलता है, ये समझते हैं। होता क्या है, बचपन से लेके अभी तक आपकी एज जो भी है, आपने सारी इंफॉर्मेशन अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अपने माइंड में गैदर की है। चाहे वो आपके सोसाइटी से हो, या फिर आपके स्कूल से, टीचर से, न्यूज़ से, मूवीज से, सोशल मीडिया, इन सब जगह से क्या होता है कि हमारा माइंड प्रोग्राम होने लगता है, एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। एंड वो सॉफ्टवेयर ज़्यादातर ये होता है क्योंकि हम लोग ज़्यादातर नेगेटिव की तरफ जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा माइंड एक तरीके से नेगेटिव सेट ऑफ बिलीफ्स उसमें बन जाते हैं। हम लोग अपने से नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब भी कुछ करना चाहेंगे तो सबसे पहले ये सोचते रहेंगे क्यों नहीं हो सकता है, वो डाउट आ जाएगा, कैसे गलत हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग पहले सोचने लगते हैं बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर कोई सॉफ्टवेयर गलत है, किसी में अगर कोई वायरस है, उसे क्या करना चाहिए, उसको हटा दो और नया ले आओ, रिप्लेस करना चाहिए। इसीलिए इसका जो सोल्यूशन है कि हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट क्यों चलता है, 2 स्टेप्स में है। इन दोनों स्टेप्स को ध्यान से सुनना, लिख लो एंड फॉलो करो। आपको लाइफ में कभी भी अगर आपका माइंड अगेंस्ट जाएगा तो आप उसे सही डायरेक्शन में ला पाओगे एंड जो भी काम करना चाहते हो वो 100% आप कर पाओगे। सो फर्स्ट स्टेप इज यू मस्ट एक्सपैंड योर अवेयरनेस। अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ। अवेयरनेस बढ़ाने से ये होगा कि आप, जैसे कि अभी तक कुछ लोग अनकॉन्शियस थे, उनको लगता था कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो कोई काम नहीं कर पा रहे। आज आप ये कॉन्शियसली कुछ लोग समझ गए होंगे इस बात को कि प्रॉब्लम बाहर के लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हम में होती है, हमारे माइंड में होती है, हमारे माइंडसेट में होती है। सिमिलरली जब हम अवेयर होते हैं, ज्यादा अवेयर होते हैं, तो हम अपने सराउंडिंग्स में भी देखने लगते हैं कि कैसे लोग हैं हमारे बीच में, या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, किस इंफॉर्मेशन को हमें लेना है, किस इंफॉर्मेशन को हमें रिजेक्ट करना है। हम थोड़े ज्यादा अवेयर एंड अलर्ट हो जाते हैं। एंड ये अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डाउट आया एंड आप डाउट लेके बैठे हो एंड आप करना चाहते थे, कुछ आइडिया एग्जीक्यूट करना चाहते थे, लेकिन अब आप परेशान हो गए, डिप्रेस हो गए कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। अब ये जो डिप्रेशन का जो आपने ट्रेवलिंग किया है, एक आइडिया से लेकर डिप्रेशन का जो आपका ट्रेवल था, ये क्यों हुआ? ये आपके माइंड के अगेंस्ट जाने की वजह से हुआ। एंड आप जब इस बात को लेकर अवेयर हो गए हो तो नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई आइडिया आएगा या अगर आप किसी काम में लगोगे और अगर आपका माइंड आपके अगेंस्ट जाएगा तो एटलीस्ट आप अवेयर रहोगे एंड अपने माइंड को उस समय रोकोगे, उस जगह पे जाने पे, वापस आप डिप्रेस नहीं होगे।
ये सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो गलत सॉफ्टवेयर है तभी तो हो रहा है। तो पहला स्टेप है आपको अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस स्टेट पे आने की जरूरत है एंड थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। स्टेप नंबर 2 है, क्योंकि सॉफ्टवेयर गड़बड़ है, सेल्फ डाउट है, ये सारी चीजें हैं, तो हमें सॉफ्टवेयर को चेंज करना है। सो स्टेप नंबर 2 इज इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। एंड नया सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए भाई? सेल्फ डाउट है तो उल्टा क्या होता है उसका? कॉन्फिडेंस, अपने पे कॉन्फिडेंस। कैसे ला सकते हो? अफर्मेशंस करो, ठीक है। अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फुल ऑफ करेज, आई एम करेजियस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये सारी चीजें होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको अपने आप से बोलना चाहिए। पावरफुल वर्ड्स को यूज करो, कॉन्फिडेंस, करेज, विल पावर, फोकस, डिटर्मिनेशन, ये सारे वर्ड्स आपके डेली वोकैबुलरी में होने चाहिए। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसा आपका माइंड सुनता जाएगा एंड वैसे ही आपका माइंड जो है ट्रेंड हो जाएगा। पुराना सॉफ्टवेयर हट जाएगा एंड न्यू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया? 2 स्टेप किया। पहला स्टेप था अवेयरनेस, एक्सपैंड योर अवेयरनेस, एंड नंबर 2 इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। सो अवेयरनेस प्लस न्यू सॉफ्टवेयर इज इक्वल टू सक्सेस इन एनी फील्ड। आप किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हो। यू कैन पेनिट्रेट थ्रू एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं जो लगभग सभी लोग फेस किए होंगे कभी ना कभी अपनी लाइफ में। मान लीजिए कि आपको इस साल किसी के घर पे फ्लड आ गया होगा, ठीक है, एंड फ्लड की वजह से आपका जो सामान था वो काफी ज्यादा खराब हो गया, फर्नीचर वगैरह। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम बारिश होती है तो आप क्या अलर्ट नहीं रहोगे? नेक्स्ट ईयर जब ऐसा ही सिचुएशन बनेगा, आप देख रहे हो पानी का लेवल फिर से बढ़ रहा है, तो आप अपने सामान को हटा लोगे ना वहां से, क्योंकि आपको मालूम है पिछले साल इस वजह से आपका सामान खराब हो गया था। सो नेक्स्ट टाइम आप ज्यादा अलर्ट हो जाओगे इस चीज को लेके। तो ये अलर्टनेस कहां से आती है? ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आती है, ये आपके अवेयरनेस की वजह से आती है, ये नॉलेज अंडरस्टैंडिंग की वजह से आती है कि पिछली बार ऐसा हो चुका है तो इस बार मुझे ये प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं ताकि इस बार फिर से ये सारी चीजें ना हो। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी हमें अवेयर रहने की जरूरत है। जो चीजें पहले गलत हो चुकी है, सेल्फ डाउट की वजह से अगर हम कोई चीज नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, उसे हमें अगली बार अगर सेल्फ डाउट आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये भाई गलत जगह ले जाएगा, ये हमें डिप्रेस कर देगा, इसीलिए हम उस जगह जाएंगे नहीं। एंड इसके साथ साथ जो हमारा न्यू सॉफ्टवेयर है पॉजिटिव एफर्मेशन का, वो काम आएगा, वो आपको गलत जगह जाने नहीं देगा। जब भी आपको सेल्फ डाउट आएगा आप कहोगे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। हमेशा आप अपने आप को जब भी गलत जगह माइंड जाए ये चीजें एफर्मेशन करना शुरू करो, आप देखोगे काफी डिफरेंस आ जाएगा आप में। आपका माइंड जब भी गलत जगह जाएगा आप उसे वापस ले आते हो, एंड जब एक बार भी अगर आप वापस लाते हो दैट इज अ विक्ट्री। आप हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। एंड ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आप इसमें आपका ये एक हैबिट ना बन जाए, आपका पूरे तरीके से ये सॉफ्टवेयर बन ना जाए। एंड बिलीव मी, जिस दिन आप ये अच्छे तरीके से कर लोगे, अवेयरनेस बढ़ाओ, नया सॉफ्टवेयर डालो अफर्मेशंस के थ्रू, आपके लाइफ में चाहे कोई भी डिसीजन आपको लेना हो वो बहुत इजीली आप ले पाओगे। वैसे एक डिसीजन मेकिंग पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा एक बार जाके, ठीक है। तो आज आपको इस वीडियो से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर कुछ गलत होता है, अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, सेल्फ डाउट हो रहा है, कुछ भी हम नया करना चाह रहे हैं, तो ये हमारा माइंड हमारे अगेंस्ट जा रहा है। एंड क्यों जा रहा है गलत? सॉफ्टवेयर की वजह से। कैसे चेंज कर सकते हैं? पहली बात तो अवेयर होने की जरूरत है, एंड दूसरा नए सॉफ्टवेयर को डालने की जरूरत है। इजी था वीडियो, समझ में आया आपको? इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, कोई भी कर सकता है, चाहे वो कितने साल का भी बच्चा हो या कोई बड़े हो, वो कोई भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में। इस वीडियो को प्लीज सबको शेयर करो जिनको ये प्रॉब्लम होती है, लाइफ में वो परेशान है, डिसीजन नहीं ले पा रहे या फिर कहीं पे स्टक है, तो उनको पता चलना जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, एंड प्रॉब्लम पता चलने के बाद कैसे उसे सही करना है। आई होप मैंने आपका ज्यादा टाइम नहीं लिया एंड कम टाइम में मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।